नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं आर्या पीजी कॉलेज के अंदर, जहां पर माता सीता रानी सेवा संस्था द्वारा प्रकाशित कंचन सागर अभिनंदन ग्रंथ विमोचन समारोह, जिसके संपादक हैं राम मोहन राय और सहयोगी हैं इनर व्हील क्लब पानीपत, मिड टाउन, नारी कल्याण समिति व गांधी ग्लोबल फैमिली। तो आइए आज देख सकते हैं तमाम इनर व्हील क्लब के जो सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के यहाँ पर आए हुए हैं। माता सीता रानी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए नारी कल्याण समिति के सदस्य, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आंटी कंचन जी के पास ही चलते हैं। आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, सबसे पहले तो आंटी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के आज? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी कि देखिए, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था समाज सेवा का, मुझे मतलब मालूम ही नहीं था कि ऐसे मैं 37 इयर्स हो गए हैं और मैं समाज सेवा में लगी रही और इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, ये पल मेरे लिए बहुत गौरवनीय है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि माता सीता रानी सेवा संस्था ने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने मुझ पर एक अभिनंदन ग्रंथ छपवाया है। आप बेशक उसको लेके जाइएगा, आप पढ़िएगा। मेरे बारे में बहुत से जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और मैं गदगद हूँ, मैं भावविह्वल हो रही हूँ सच में कि ऐसा पल आएगा मेरी ज़िंदगी में, मैंने सोचा नहीं था। किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे? कहते कोई ना कोई ज़रूर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके ज़िंदगी को एक बहाव में बहा करके ले जाता है। देखिए, जब ये प्रिंटेड का या ये जो आइडिया है, उसके लिए तो मैं राम मोहन भैया जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो उनका ही ये आइडिया था कि आप के लिए हम ये करेंगे जिसको पूरा समाज देखेगा और उससे प्रेरणा लेगा। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और इसमें ये आप देख लीजिए कि पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से किसी के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि जो मुझ पर हो गया। और बाकी मेरे माता पिता के संस्कार, मेरे ससुराल वालों का सहयोग और फिर मेरा परिवार, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, सब ने मेरा साथ दिया है। और सबसे बड़ा तो आराध्या, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये हमेशा यही कहती रही कि दादी आप चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। और मेरे ब्रदर सिस्टर्स। अच्छा आंटी, इस सफ़र की शुरुआत कैसे और कब हुई? हाँ, वो भी उसके लिए भी देखिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जब हम छोटे होते थे तो मम्मी के मेरे मायके में एक पंडिताइन थी, वो आया करती थी और कुछ मांगती थी कि भी मुझे दो, मुझे दो। और 4th 5th में शायद मैं पढ़ती होंगी, और जैसे मम्मी बीच में उठाती थी कि उठो बेटा और उनको दो कुछ आके, तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैं कहती थी क्या है मम्मी, हमें पढ़ने नहीं देते, आप वो कर रहे हो। तो कहते नहीं बेटा, ये पंडिताइन है, ब्राह्मणी है, ये पता नहीं अंदर से घर में से कैसे होगी, इसको कुछ दो, ये कितनी दुआएं दे के जाएगी और आप देखना बहुत आगे बढ़ोगे। और मैं उनकी बात को हंस के टाल देती थी। और धीरे धीरे करके ये मेरे कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मेरे अंदर ही ये भावना घर करती चली गई। फिर ब्रदर सिस्टर्स का सबका सहयोग मिला, आगे आई तो मैरिज हुई। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं टोका। मैंने जो कहा उनको, उन्होंने मुझे वो पूरा साथ दिया। मेरी 3 सिस्टर इन लॉज हैं और 2 ब्रदर इन लॉज, उनमें से एक दोनों की चले गए हैं, संसार से विदा हो गए हैं, पर सबका साथ मिला। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर जो एक वो सेवा करने का वो जो कीड़ा है ना, कुल बुलाता है, मेरे अंदर वही है। आप वो देख सकते हो कि कितना मैं रहती हूँ, अनफिट हूँ एक तरह से, पर नहीं। और देख, नारी कल्याण समिति है, इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन है, मुझे इन लोगों ने
पग पग पर मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया है कि जब भी कोई वो प्रोजेक्ट होता है और ये लोग मुझे कहते हैं कि नहीं दीदी आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, और अगर मैं नहीं भी जा पाती तो घर आ जाती है लेने के लिए, नहीं हम आपको लेके जाएंगे। और मेरी ये दोनों आँखें हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। और मैं मतलब दुआ करना कि भी मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं, चलती रहूं बस, और चलते चलते चली जाऊं दुनिया से। तो देखिए कंचन आंटी हमारे साथ है, आपको बता दें किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जब से होश संभाला तो इसी कहते हैं कि सेवा सहयोग का भाव रहा, और साथ में शादी के बाद अक्सर कहते हैं कि ससुराल की मर्जी में मर्जी होती है औरत की, लेकिन ससुराल भी ऐसा मिला कि इनके साथ चल दिए वो लोग भी। और इनके पति देव आज इनके साथ में हैं, इनसे तो काफ़ी बार मिल चुके हैं, उनसे परिचय आज पहली बार होना है। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विद्यासागर भाटिया है जी मैं सर। बाय प्रोफेशन चार्ट अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस भी है और बिजनेस भी है। सर अक्सर जब शादी होती है प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी पत्नी आए या घर में बहू आए तो वो हमारे कहे अनुसार चले, लेकिन आपको ऐसी पत्नी मिली कि आपको उनके कहे अनुसार चलना पड़ा। कैसा उनका भी बहुत साथ है कि उन्होंने भी इनका साथ दिया और इन्होंने भी उनका साथ दिया। कभी हमारी तरफ से कोई रोक नहीं हुई कि सोशल काम करना है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने भी क्लब बनाया अपना, रोटरी क्लब का भी, और इनका इनरव्हील क्लब बना है। तो तब से 1989 से आज तक हम पूरे एक्टिव हैं क्लब में, चाहे रोटरी हो, चाहे इनरव्हील हो, चाहे नारी कल्याण समिति हो, ये सभी एक्टिव हैं इसमें। तो सर कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हमारा आधा समय तो इन्होंने बाहर दूसरों की सेवा में गुजार दिया? नहीं, सेवा जो है, सेवा क्या होती है, ये है कि अपना मन का शांति है, जो मन की शांति है वो इसी चीज़ में है कि सेवा करते जाओ, अपना जो भी है उसका फल मिलेगा। तो आज की डेट में ये हमारा जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इनका, तो आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू दिस। अच्छा सर एक सवाल और जानना चाहूँगी, अब जो इनकी एज है, अगर इनके शरीर की हालत देखी जाए, ये घर में खुद अपनी सेवा करवाती होंगी और फिर भी कहती हैं कि मुझे बाहर लोगों की सेवा करने के लिए जाना। अभी भी ये कह रहे थे कि मरते दम तक ऐसा होता रहे, तो कैसा फील करते हैं? नहीं, ये सेवा भाव तो है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और किया है इन्होंने, ऐसी की बात नहीं है। हालांकि वो हेल्थ भी नहीं प्रॉब्लम है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, तो तब भी वो इतनी लगी हुई है कि आई एम सरप्राइज कि भाई जाना, इधर जाना, उधर जाना। हम लोग नहीं कर सकते इतना, फिर भी ये कर रही हैं, तो इनकी हिम्मत है ये चीज़। मतलब तब भी साथ ही हो आप? हाँ, मतलब इनको रोकने की बजाय आप साथ ही दोगे? हाँ, साथ जाते हैं, बिल्कुल जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। चाहे वो प्रैक्टिस का फ़र्क पड़े या कुछ पड़े, कोई बात नहीं, तो इस चीज़ में हम साथ जाते हैं। तो देख सकते हैं, कहते हैं कि किसी कामयाब व्यक्ति के भी, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उनके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो कंचन आंटी के पीछे अगर हाथ है तो उनके परिवार का, उनके पति का, उनके सास ससुर का, उनके मायके वालों का, उनके ससुराल वालों का, तमाम फैमिली ने उनका साथ दिया। तो आज ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां आज देखिए सैकड़ों लोग जो हैं इनके अभिनंदन में, इनके स्वागत समारोह में इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।